स्वागत है। स्वागत है। हम ओम यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जी स्वागत है। लकड़ी की काठी काठी घोड़ा घोड़े की दो पजमा रहा थोड़ा घोड़ा दौड़ा धूम उठा के दौड़ा घोड़ा था घमंडी बच्चा सब्जी मंडी बर्फ पर लिखी बर्फ में लग गई ठंडी। जी सर धन्यवाद। क्या बात है, क्या बात है। डांस होगा अब, धन्यवाद क्या है, धन्यवाद के बाद होगा डांस। क्या बात है, क्या गजब का डांस यार। ओ हो, क्या गजब का यार, क्या गजब का। ओ हो, क्या गजब का भाई, क्या गजब का, क्या गजब का। बहुत ही सुंदर डांस यार, क्या गजब का, क्या गजब का यार डांस। ओ हो, क्या बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर डांस यार, बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। शानदार, बहुत अच्छा, आयुष जी बहुत कितने बढ़िया। घंटे प्रैक्टिस और करी आपने डांस की? कितने घंटे प्रैक्टिस करी आज दिन में? सौ कितने घंटे करिए? 100 अरे कितने घंटे, घंटे बताओ मेरे को। 100 घंटे। 100 घंटे सर। क्या बात है। क्या किरोला जी, आपने नचा नचा के इतना बारीक कर दिया है, इसका ब्याह शादी तो करवाओ कम से कम। जी सर। 100 घंटा प्रैक्टिस कर रहे हैं सर। चलिए आदरणीय सारस्वत सर पांडे सर शुरू करते हैं। जी जी, आप सभी शुरू को करें। नमस्कार। मैं बाल प्रहरी और बाल साहित्य संस्थान अल्मोड़ा उत्तराखंड की ओर से आप सबका स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं आज के 696 ऑनलाइन कार्यक्रम में। और जैसा कि हम सबके संज्ञान में है, आज देशभक्ति गीत गायन कार्यशाला है और इस कार्यशाला के लिए मुख्य अतिथि बतौर सहमति दी है हमारे पत्रकार मित्र हेमवती नंदन भट्ट हेमू जी ने, जो कि ऋषिकेश में कई साहित्यिक गतिविधियां आयोजित करते रहते हैं। तो मैं उनका स्वागत करता हूं आज मुख्य अतिथि बतौर। और विशिष्ट अतिथि बतौर हर्षिता जोशी जी हमारे बीच जुड़ चुके हैं कक्षा 6 की छात्रा नानकमत्ता से, और अध्यक्षता करेंगी नीलाक्षी बिष्ट जी पिथौरागढ़ से। और आज का संचालन करने वाली हमारी दोस्त कक्षा 5 से सीएम राइज शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय ग्वालियर मध्य प्रदेश से मंत्रिता शर्मा जी। मैं स्वागत करता हूं आदरणीय आकाश सारस्वत सर, उप निदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड, श्री श्याम पलट पांडे जी, संरक्षक बाल प्रहरी अहमदाबाद गुजरात, और इस कार्यक्रम में जुड़े हुए आदरणीय सुमित श्रीवास्तव जी। और इस कार्यक्रम में हमारे बीच सुगंधा जी जुड़ी हैं रामगढ़ से। और पिछले बार जब हमने रामगढ़ में 5 दिन की कार्यशाला की थी, सुगंधा जी का सहयोग मिला था। और इस कार्यक्रम में हमारे बीच सृष्टि उपाध्याय जी, संतोष बिष्ट जी और संतोष मालवी साहब हमारे बीच खंडवा से जुड़ चुके हैं। मैं स्वागत करता हूं। और हमारे दोस्त हर्षिता और पारस शिवांगी इस कार्यक्रम में जुड़ गए हैं। मैं सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और आज के इस कार्यक्रम के लिए मैं मंच सौंपता हूं अपनी दोस्त मंत्रिता जी। आप तक मेरी आवाज आ रही क्या? जी आपकी आवाज आ रही है। हाँ, तो स्वागत है आपका आज के संचालन के लिए। जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। माँ शारदा के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। सर्वेभ्यो नमो नमः। उत्तरम यत् समुद्रश्च हिमाद्रश्चैव दक्षिणम वर्षं तत् भारतम नाम भारती यत्र संततिः नाम भारती यत्र संततिः। अर्थात समुद्र के उत्तर में, हिमालय के दक्षिण में जो भूखंड स्थित है उसका नाम भारतवर्ष है। हम सब उसकी संतानें हैं और हम सब भारतीय के नाम से जाने जाते हैं। तो एक बार मैं आप सभी से निवेदन करूंगी कि कृपया मेरे साथ जोर से बोलिए, भारत माता की जय, जय मातरम।
तो माँ भारती के चरणों में मेरा कोटि-कोटि नमन। और जैसा कि आज बाल प्रहरी का 696वां ऑनलाइन कार्यक्रम है और हमारे कार्यक्रम के अंतर्गत देशभक्ति गीत गायन कार्यशाला रखी गई है। हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं आदरणीय श्री हेमवती नंदन भट्ट हेमू जी। आप ऋषिकेश से हैं। आप वरिष्ठ साहित्यकार एवं पत्रकार हैं। आपको मेरा स्वागत है, आपका वंदन है, अभिनंदन है और आपको मेरा सादर नमस्कार। हमारे आज के कार्यक्रम की विशिष्ट अतिथि है मेरी बहन कुमारी हर्षिता जोशी। आप नानकमत्ता पब्लिक स्कूल नानकमत्ता से हैं। आपको भी मेरा नमस्कार। आप कक्षा 6 की छात्रा हैं। हमारे कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही है पिथौरागढ़ बीआर शिवा पब्लिक स्कूल से मेरी बड़ी दीदी नीलाक्षी भट्ट जी। आप भी कक्षा 6 की छात्रा बिष्ट जी, आप भी कक्षा 6 की छात्रा है। आपको भी मेरा सादर नमस्कार और आपका भी स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। इसके साथ ही हमारे कार्यक्रम में उपस्थित है आदरणीय श्री आकाश सारस्वत जी। आप उप निदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड से हैं। आपको भी मेरा सादर नमस्कार, आपका स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। आदरणीय श्री श्याम बलद पांडे जी, आपको भी मेरा नमस्कार। आप बाल प्रहरी के संरक्षक हैं। आप हम बच्चों का अपनी वाणी के माध्यम से मनोबल बढ़ाते हैं। इसके लिए आपको बहुत बहुत आभार एवं आपको नमस्कार। कार्यक्रम में उपस्थित है डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी। आपको भी मेरा सादर नमस्कार। आप चैट बॉक्स के माध्यम से हम बच्चों को बताते हैं कि हमने कितना अच्छा किया और हमारी जो गलतियां होती हैं उन्हें भी आप बताते हैं कि यहाँ पे हम गलत हैं, ताकि हम और आगे चलकर हम उसे सुधार सके। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद और आपका नमस्कार। आपका स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। इसके साथ ही कार्यक्रम के जनक यानी बाल प्रहरी के जनक, बाल प्रहरी की रीढ़ की हड्डी आदरणीय श्री उदय किरौला जी, आपको भी मेरा सादर नमस्कार। आप ही के कारण हम बच्चे बाल प्रहरी का इतना अनमोल कार्यक्रम कर पा रहे हैं। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने पूरे भारत से बच्चे लाए। जिस प्रकार एक माला में मोती लाते हैं और उनको जब जोड़ते हैं धागे में, तब जाके एक सुंदर सा हार बनता है। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारे पूरे भारत के बच्चों में एक संगठन की शक्ति बनाई। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक लाइन बोलना चाहूंगी जो आपने हमें संदेश दिया है कि संगठन नारी शक्ति देश संवारती, बोलो जय जयकार, उतारो आरती। तो एक बार भारत माता की जय, वंदे मातरम। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब मैं आगे बढ़ती हूँ और कार्यक्रम में मतलब मैं कैसे जुड़ी, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ। मैं उदय किरौला जी के माध्यम से जुड़ी हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया कि संगठन नारी शक्ति देश संवारती, उन्होंने मुझे ये कहा कि मतलब उन्होंने मुझे अच्छी अच्छी बातें बताई, बाल प्रहरी के बारे में बताया और मेरी भी इच्छा हुई कि मैं भी करूँ बाल प्रहरी में। तो मैंने देखा बाल प्रहरी में कि मेरे से छोटे बच्चे, जैसे वो आयुष अभी आया था, तो उसको देखती हूँ भी उसने यदा यदा ही धर्मस्य का इतना प्यारा श्लोक सुनाया, तो उसके लिए मैं एक बार तालियां बजाती हूँ, मुझे अच्छा लगा। तो ऐसे ही मैंने देखा, अपने से बड़े दीदी भैया को देखा कि वो भी संचालन करते हैं, मेरे से छोटे लोगों को देखा वो संचालन करते हैं, तो मेरी भी इच्छा हुई कि मैं भी संचालन करूं। फिर एक दिन उदय किरौला जी का कॉल आया और उन्होंने कहा कि अब तुम भी संचालन कर सकती हो। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैंने उसकी तैयारी करी अच्छे से। तो आज लगभग 15वां संचालन होगा मेरा। तो आपने मुझे मतलब इतना ऊपर तक पहुंचाया, इसलिए आपका बहुत बहुत एक बार फिर से धन्यवाद। और अब मैं आमंत्रित करती हूँ, और यदि कोई मैं भी संचालन प्रारंभ करने जा रही हूँ, यदि मुझसे कोई त्रुटि हो तो मुझे क्षमा करें। तो अब मैं आमंत्रित करने जा रही हूँ हमारे कार्यक्रम की विशिष्ट अतिथि मेरी बड़ी बहन कुमारी हर्षिता जोशी जी को। आप नानकमत्ता पब्लिक स्कूल नानकमत्ता से हैं, कक्षा 6 की छात्रा। आपका स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। क्या आप उपस्थित हैं दीदी?
जी बहन उपस्थित हूँ। ठीक, आपका स्वागत है। जी धन्यवाद। सर्वप्रथम मैं माँ शारदे को नमन करती हूँ। मेरा नाम हर्षिता है, मैं कक्षा 6 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम नानक मत्ता पब्लिक स्कूल है। मैं नानक मत्ता की निवासी हूँ, जिला उधम सिंह नगर, राज्य उत्तराखंड से। जैसे कि आज हमारे देशभक्ति गीत गायन कार्यशाला है और इस कार्यशाला में हमें देशभक्ति गीत सुनाने हैं और मैं आप सभी के समक्ष अपना एक देशभक्ति गीत प्रस्तुत करूंगी। इससे पहले मैं आदरणीय आकाश सारस्वत जी, क्योंकि सर आप उप निदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड से हैं, मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आदरणीय श्यामपाल पांडे जी, संरक्षक बाल प्रहरी, अहमदाबाद गुजरात से, सर मैं आपका भी स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी, संरक्षक बाल प्रहरी, खंडवा मध्य प्रदेश से, सर मैं आपका भी स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। एवं बाल प्रहरी के संरक्षक आदरणीय उदय गिरौला जी एवं बाल प्रहरी से जुड़े हुए अन्य सभी शिक्षकों एवं अपने बड़े भाई बहनों का मैं एवं छोटे भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। अब मैं आप सभी के समक्ष अपना एक देशभक्ति गीत प्रस्तुत करूंगी, जो कि कुछ इस प्रकार है। हो संदेशे आते हैं, हमें तड़पाते हैं, तो पूछे जाते हैं कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम मेरे घर सोना सोना है। संदेशे आते हैं, हमें तड़पाते हैं, तो चिट्ठी आती है, वो पूछे जाती है कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सोना सोना है। संदेशे आते हैं, हमें तड़पाते हैं, वो पूछे जाते हैं कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सोना सोना है। किसी दिल वाली ने, किसी मत वाली ने हमें खत लिखा है, किसी की चाहत ने, किसी की सांसों ने, किसी की धड़कन ने, किसी की चूड़ी ने, किसी के कंगन ने, किसी के गजरे ने, किसी के कजरे ने, मोहब्बत सुबहों ने, मचलती शामों ने, अकेली रातों ने, अधूरी बातों ने, तरसती बाहों ने, और पूछा है तरसी निगाहों ने कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सोना सोना है। संदेशे आते हैं, हमें तड़पाते हैं, वो पूछे जाते हैं कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सोना सोना है। मोहब्बत वालों ने, हमारे यारों ने हमें ये लिखा है कि मुझसे पूछा है, हमारे गाँवों ने, आम की चीजों ने, पुराने पीपल ने, बरसते बादल ने, खेत खलियानों ने, हरे मैदानों ने, बसंती बैलों ने, झूमती बैलों ने, लचकते झूले ने, बहकते फूलों ने,
चटकती कलियों ने और पूछा है कि गाँव की गलियों ने कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे कि तुम बिन ये घर सूना सूना है। संदेशे आते हैं हमें तड़पाते हैं, वो पूछे जाते हैं कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे कि तुम बिन ये घर सूना सूना है। कभी एक ममता की प्यार की गंगा की वो चिट्ठी आती है, साथ वो लाती है मेरे दिन वो बचपन के, खेल वो आंगन के, वो साया आंचल का, वो टीका काजल का, वो लोड़ी रातों में, वो नरमी हाथों में, वो चाहत आँखों में, वो चिंता बातों में, बिगाड़ना ऊपर से, मोहब्बत अंदर से, करे वो देवी माँ यही हर खत में पूछे मेरी माँ के घर कब आओगे, लिखो कब आओगे कि तुम बिन ये घर सूना सूना है। हो ए गुजरने वाली हवा बता मेरा इतना काम करेगी क्या, मेरे गाँव जा मेरे दोस्तों को सलाम दे, मेरी गाँव में है जो वो गली जहाँ रहती है मेरी दिलरुबा, उसे मेरे प्यारे का जाम दे, वही थोड़ी दूर में घर मेरा, मेरा घर है मैं मेरी बूढ़ी माँ, मेरी माँ के पैरों को छू के उसे उसके बेटे का नाम दे। ऐ गुजरने वाली हवा जरा मेरे दोस्त तो मेरी दिलरुबा, मेरी माँ को मेरा प्यार दे, उन्हें जाके मेरा पैगाम दे, मैं वापस आऊंगा, मैं वापस आऊंगा फिर अपने गाँव में उसकी चाहूं में कि माँ के आंचल से, गाँव के पीपल से, किसी के काजल से किया जो वादा था वो निभाऊंगा, मैं एक दिन आऊंगा, 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 मैं एक दिन आऊंगा। जी धन्यवाद। जी बहन, आपने बहुत ही सुंदर गीत प्रस्तुत किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने माँ भारती के चरणों में इतना प्यारा गीत समर्पित किया। आपका गीत बहुत अच्छा था। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और हम रुक करते हैं प्रतिभागियों की ओर। तो प्रतिभागियों को आमंत्रित करने से पहले मैं कार्यक्रम के कुछ नियम बताऊंगी कि जब कोई दूसरा व्यक्ति बोले तब अन्य प्रतिभागियों को अपना माइक नहीं खोलना है। दूसरी बात, जब आपकी बारी आए तभी आपको अपना माइक और कैमरा खोलना है, ठीक है? तो चलिए अब शुरू करते हैं प्रतिभागियों की ओर। तो हमारे कार्यक्रम के पहले प्रतिभागी हैं मेरे बड़े भैया जय उपाध्याय जी। क्या आप उपस्थित हैं? जी हाँ बहन, मैं उपस्थित हूँ।
आप सभी को मेरी ओर से बहुत बहुत स्वागत है। तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बढ़ के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। अब ऐसे ही अपने मन के विचारों को लेकर आप प्रस्तुत होइए। आपका स्वागत है। आप सभी को मेरी ओर से सादर नमस्कार। मैं जय उपाध्याय कक्षा 10 का छात्र अटल उत्कृष्ट राजकीय इंटर कॉलेज पुलचौड़ हल्द्वानी नैनीताल से इधर उपस्थित माननीय मुख्य अतिथि आदरणीय हेमवती नंदन भट्ट जी को मेरी ओर से सादर नमस्कार एवं इधर उपस्थित विशिष्ट अतिथि माननीय कुमारी हर्षिता जोशी जी को भी मेरी ओर से सादर नमस्कार एवं इधर उपस्थित माननीय उदय केरोला जी को भी मेरी ओर से सादर नमस्कार। इधर उपस्थित माननीय आकाश सारस्वत जी को भी मेरी ओर से सादर नमस्कार एवं इधर उपस्थित श्याम पलट पांडे जी को भी मेरी ओर से सादर नमस्कार एवं इधर मेरे समस्त भाइयों और बहनों को भी मेरी ओर से सादर नमस्कार। आज मैं आपके समक्ष जी को मेरा नमस्कार। आज मैं आपके समक्ष देशभक्ति गीत की गायन क्रियाशाला में उपस्थित हूँ। तो मैं पहले इस गीत को शुरुआत करने से पहले मैं माँ सरस्वती माता के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम एवं नमस्कार करता हूँ। तो मैं बिना रुके इस गीत की प्रस्तुति देता हूँ। इस मिट्टी के कण कण का है उपकार हमारे जीवन पर, इस मिट्टी के कण कण का है उपकार हमारे जीवन पर। सबसे पहले है धरती का अधिकार हमारे जीवन पर, इस मिट्टी के कण कण का है उपकार हमारे जीवन पर। इस माँ ने ऐसे लाल दिए जो चमक रहे सूरज जैसे, सर पर ये चढ़ाई जाती है इस रज पर पांव धरे कैसे, यदि इसका कर्ज ना भर पाए धिक्कार हमारे जीवन पर। सबसे पहले है धरती का अधिकार हमारे जीवन पर, इस मिट्टी के कण कण का है उपकार हमारे जीवन पर। सबसे पहले इस धरती का अधिकार हमारे जीवन पर, जो इसके लिए शहीद हुए वे धरती उनकी अमानत है। कभी प्यार कभी तलवारों से हमें करनी माँ की हिफाजत है। इतिहास लिखा है दुनिया ने हर बार हमारे जीवन पर, सबसे पहले है धरती का अधिकार हमारे जीवन पर, इस मिट्टी के कण कण का है उपकार हमारे जीवन पर। सबसे पहले इस धरती का अधिकार हमारे जीवन पर, इस माँ की गोद में जीना है, इसकी खातिर मर जाना है। एहसान चुकाना मुश्किल है, हाँ अपना फर्ज निभाना है। कहीं ऐसा ना हो कल को हंसे संसार हमारे जीवन पर, सबसे पहले है धरती का अधिकार हमारे जीवन पर, इस मिट्टी के कण कण का है उपकार हमारे जीवन पर। सबसे पहले इस धरती का अधिकार हमारे जीवन पर। जी बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत। जी भैया, जय भारत, वंदे मातरम।
आपने बहुत प्यारा गीत सुनाया, दिल खुश हो गया और सच में माटी की जो सोनी सोनी महक आती है वो महसूस हो रही थी। आपने बहुत प्यारा गीत सुनाया। तो अब मैं आगे रुक करती हूँ और आमंत्रित करती हूँ मेरे छोटे भाई मयंक बिष्ट को। आप अल्मोड़ा से हैं, क्या आप उपस्थित हैं? जी मैं उपस्थित हूँ। आप तक मेरी आवाज आ रही है? जी छोटे भाई, आपकी आवाज मुझ तक आ रही है। आप कृपया प्रस्तुत करें अपना गीत। आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं मयंक बिष्ट कक्षा चतुर्थ का छात्र हूँ। आज मैं आपको देशभक्ति गीत सुनाने जा रहा हूँ। भारत माता तुम्हें प्रणाम, जीना मरना तेरा नाम। भारत माता तुम्हें प्रणाम, जीना मरना तेरा नाम। सबसे ऊंची रात, कभी झुके ना तेरी आँख। भारत माता तुम्हें प्रणाम, जीना मरना तेरे। हम सब हैं तेरी संतान, रखेंगे हम तेरा मान सम्मान। हम सब हैं तेरी संतान, रखेंगे हम तेरा मान सम्मान। भारत माता तुम्हें प्रणाम, जीना मरना तेरे। जी धन्यवाद। जी भाई, बहुत ही प्यारी एवं सुंदर प्रस्तुति। आपने बहुत ही प्यारा गीत प्रस्तुत किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं अगली प्रतिभा को बुलाती हूँ, मेरी बड़ी दीदी तनिष्का विश्व जी को। आप भी अल्मोड़ा से हैं, क्या आप उपस्थित है दीदी? जी बहन, मैं उपस्थित हूँ। क्या मेरी आवाज आप तक पहुँच रही है? जी आपकी आवाज आ रही है। आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। सर्वप्रथम माँ शादी को नमन। मैं तनिषा बिष्ट कक्षा 10 की छात्रा राजकीय बालिका इंटर कॉलेज अल्मोड़ा में पढ़ती हूँ। जैसे कि आज देशभक्ति गीत गायन कार्यशाला है, उसमें मेरा देशभक्ति गीत हम सब भारतीय हैं। हम सब भारतीय हैं, हम सब भारतीय हैं, अपनी मंजिल एक है, हा हा हा, एक है हो, एक है। हम सब भारतीय हैं, कश्मीर की धरती रानी है, सरिता हिमालय है। सदियों से हमने इसको अपने खून से पाला। कश्मीर की धरती रानी है, सरिता हिमालय है। सदियों से हमने इसको अपने खून से पाला है। देश की रक्षा की खातिर हम शमशीर उठा लेंगे, हम शमशीर उठा लेंगे। बिखरे बिखरे तारे हैं हम, लेकिन झिलमिल एक है, हा हा हा, एक है हो, एक है। हम सब भारतीय हैं। मंदिर गुरुद्वारे भी है यहाँ और मस्जिद भी है यहाँ। गिरजा का है घड़ियाल कहीं, मुल्ला की कहीं है अजान। एक ही अपना राम है, एक ही अल्लाह ताला है, एक ही अल्लाह ताला है। रंग बिरंगे दीपक हैं हम, लेकिन जगमग एक है, हा हा हा, एक है हो, एक है। हम सब भारतीय हैं, हम सब भारतीय हैं, हम सब भारतीय हैं, हम सब भारतीय हैं। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।
जी दीदी, बहुत ही प्यारी प्रस्तुति। जय हिंद, जय भारत। आपने बहुत ही प्यारा प्रस्तुत किया। जैसे कि मैंने कार्यक्रम शुरू करने से पहले श्लोक में कहा था, उत्तरम यत् समुद्रश्च, तो मेरी बात को आपने अपने गीत के माध्यम से प्रस्तुत किया कि हम सब भारतीय हैं, हम इस माँ भारती की संतानें हैं। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब मैं आगे बढ़ती हूँ और आमंत्रित करती हूँ अगली प्रतिभागी शिवांगी बिष्ट जी को। आप कक्षा 7 की छात्रा हैं। दीदी, क्या आप उपस्थित हैं? जी, मैं उपस्थित हूँ। धन्यवाद। आप सभी को मेरा प्रणाम। मेरा नाम शिवांगी, मैं कक्षा 7वीं में पढ़ती हूँ। मेरे विद्यालय का नाम विवेकानंद बालिका इंटर कॉलेज जीवन धाम अल्मोड़ा है। जैसे कि आप सभी को पता है कि आज देशभक्ति गीत गायन कार्यशाला है। मेरी देशभक्ति गीत गायन की का शीर्षक है जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया। तो मैं टाइम को देखते हुए अपनी प्रस्तुति शुरू करती हूँ। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता है डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। ये धरती वो जहाँ ऋषि मुनि जपते प्रभु नाम की माला, जपते प्रभु नाम की माला, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ हर बालक एक मोहन है और राधा हर एक बाला, राधा हर एक बाला, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ सूरज पहले आकर डाले अपना फेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। अलबेलों के इस धरती के त्योहार भी है अलबेले, अलबेलों के इस धरती के त्योहार भी है अलबेले। वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। कहीं दिवाली की जगमग है, कहीं है होली के मेले, कहीं दिवाली की जगमग है, कहीं है होली के मेले। राग रंग और हंसी खुशी का चारों ओर है घेरा, राग रंग और हंसी खुशी का चारों ओर है घेरा। वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जी धन्यवाद। जी बहन, वंदे मातरम आपका बहुत ही प्यारा गीत था। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। आपके गीत के लिए वाकई में बहुत सारी तालियां। मुझे बहुत अच्छा लगा आपका गीत। श्रुतचैव यत् कंटकाकीर्ण मार्गम, श्रुतचैव यत् कंटकाकीर्ण मार्गम, स्वयं स्वीकृतं न सुगम कारयेत, स्वयं स्वीकृतं न समुत्कारयेत। अर्थात जैसे कि कांटों से भरे रास्ते में हमारे कांटों से भरे रास्ते में माँ भारती का आशीर्वाद हमारी मदद करता है, हमें पार लगाता है उन कांटों से भरे रास्ते में। उसी प्रकार हम बच्चों के जीवन में आई कठिनाइयों को, जो चीजें हमें समझ नहीं आती है, उन्हें हमारी त्रुटियों को पार लगाते हैं। आदरणीय श्री आकाश सरस्वती के उद्बोधन। तो आपको बहुत बहुत स्वागत है, वंदन अभिनंदन है। जो भरा नहीं है भावों से,
बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं, वह पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्रेम है। बहुत शानदार संचालन प्रिय मंत्रिता द्वारा बाल प्रहरी के 700वें पड़ाव की तरफ बढ़ती हुई कार्यशाला में, जो देशभक्ति पर आधारित है। कार्यशाला के मुख्य अतिथि के रूप में हेमू भट्ट जी, विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रिय हर्षिता, अध्यक्षता कर रही प्रिय नीलाक्षी और कार्यक्रम का बेहतरीन ढंग से संचालन कर रही प्रिय मंत्रिता, इस कार्यक्रम के कर्ता धर्ता रीढ़ की हड्डी अनासक्त कर्मयोगियों में अग्रणी निरंतर बाल हित चिंतक श्री उदय किरोला जी, परम सम्मानित श्री श्यामप्रट पांडे जी, अशोक जी, सुमित जी, उमेश, गंगा, नीलम, किरण सहित समस्त विद्वान शिक्षक गण, विदुषी शिक्षिकाएं, अतिथिगण, अभिभावक गण, साहित्यकार गण, समाज सेवी गण, अन्य सुधीजन एवं प्रिय बच्चों। देश प्रेम अपनी मिट्टी से, अपने देश से, यह स्वाभाविक प्रेम है अपनी मातृभूमि के प्रति, अपने देश के प्रति, अपने राष्ट्र के प्रति। बच्चों के द्वारा बहुत अच्छी प्रस्तुतियां दी जा रही हैं। जब हम देशभक्ति को व्यापक शब्दों में या अर्थ देखते हैं तो देशभक्ति से तात्पर्य हम जिस कैपेसिटी में हैं, अपने कार्य को मेहनत ईमानदारी से करना ही देशभक्ति है। सैनिक सीमा पर सतर्क रहें, राजनीतिक दल लोक कल्याण के कार्य में अग्रसर हों, नौकरशाही जनता का सेवक बनकर कार्य करे, किसान खेतों में मेहनत करें, व्यापारी उचित लाभांश पर अपनी वस्तुएं बेचें, सरकारी कर्मचारी और अधिकारी मेहनत और ईमानदारी निष्ठा से अपने कार्य को संपादित करें। अर्थात जो जिसका कार्य है वह अपने कार्य को ईमानदारी, निष्ठा और गुणवत्ता के साथ करे। यही देशभक्ति है, यही अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम को दर्शाता है। देशभक्ति की परिभाषा बड़े व्यापक अर्थों में देखी जा सकती है। अपने कार्य से प्रेम, अपने देश से प्रेम, ईमानदारी निष्ठा से अपने कार्यों का संपादन। मेरा ये भी बच्चों से अनुरोध होगा, कुछ बच्चे पर्याप्त तैयारी संभवतः नहीं कर पाते हैं, कार्यक्रम में मात्र प्रतिभाग की दृष्टि से प्रतिभाग ना किया जाए, अपितु अभ्यास भी किया जाए जिससे प्रस्तुतिकर्ता की प्रस्तुति बेहतर से बेहतर हो सके। 6:50 से लेके 7 बजे तक का समय अभिवादन का है, दुआ सलाम का है। कृपया इसके बाद में कोई भी माइक ऑन करके अपना दुआ सलाम का प्रेम प्रकट ना करे, उससे कार्यक्रम में व्यवधान उत्पन्न होता है। यदि अभिवादन करना है, दुआ सलाम करनी है, कुशल क्षेम पूछनी है, तो उसके लिए 6:50 से 7 बजे तक का समय निर्धारित है। क्योंकि हम तो अपना प्रेम प्रदर्शित करते हैं और कार्यक्रम में व्यवधान उत्पन्न हो जाता है। ऐसे प्रेम से कोई फायदा नहीं कि हम किसी कार्य में साधक न बनकर बाधक बन जाए। प्यारे बच्चों, जब हम प्रेम की बात करते हैं तो प्रेम की व्याख्या भी बड़ी विशद व व्यापक है। जो मनुष्यों से प्रेम करता है, प्राणी मात्र से प्रेम करता है, वही सच्चा प्रेमी होता है।
और प्रेम बहुत बड़ी पूंजी होती है। प्रेम से बड़ा इस मृत्यु लोक में कुछ नहीं। यदि हम भगवत भजन को कहते हैं कि वो जीवन में सत्य होता है, बाकी सब झूठा है, तो मेरा ये मानना है कि प्रेम भी सत्य ही है। अपनों से प्रेम, समाज से प्रेम, देश से प्रेम, मानवता से प्रेम, और उस सबसे बढ़ के सबसे पहले स्वयं से प्रेम, खुद से प्रेम। प्यारे बच्चों, पढ़ाई का कोई विकल्प नहीं, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं। जीवन में आगे बढ़ना है, ज्यादा से ज्यादा पढ़ना ही होगा। जो बच्चे माता पिता, गुरुजनों का, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करते हुए, साथियों को सहयोग देते हुए, सहयोग लेते हुए, छोटों को प्रेम करते हुए, सहयोग करते हुए नियमित व सतत अध्ययन करते हैं, उनका भावी जीवन सुखमय हो जाता है। और जो बच्चे ऐसा नहीं कर पाते हैं, उन्हें जीवन में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अपने पाठ्यक्रम से इतर पुस्तकों को पढ़ना निश्चित रूप से अपने व्यक्तित्व विकास में महत्वपूर्ण कार्य करना है, क्योंकि हम पढ़ लिख कर बहुत आगे बढ़ सकते हैं। तभी कहा जाता है शिक्षा वो शस्त्र है जो रंग को भी राजा बना सकता है। ऐसा भोजन जो शुद्ध हो, पवित्र हो, ताजा हो, घर का बना हो, वही भोजन स्वास्थ्यवर्धक होता है, वही बीमारियों से हमारी रक्षा करता है। जितने भी फास्ट फूड है, बाहर के भोजन है, वो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं अधिक या कम मात्रा में नुकसान ही करते हैं। अतः घर के खाने को फोकस किया जाए। आज इस महत्वपूर्ण अवसर पर सभी का आभार करते हुए मुख्य अतिथि श्री हेमवती नंदन भट्ट जी का, हेमू जी का, अन्य सभी अतिथियों का आभार प्रकट करते हुए, सभी बच्चों को शुभाशीष देते हुए, प्रिय मंत्रिता को बेहतरीन संचालन की पुनश्च बधाई देते हुए, और अंत में अपने शहीदों को नमन करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मिटने वालों का यही बाकी निशा होगा, यही बाकी निशा होगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमें बहुत ही अच्छी सीख दी कि हम छोटों को प्रेम करते हुए, अच्छे कर्म करते हुए हमें आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी ने भी कहा है कि नर सेवा नारायण सेवा। और आपने ये भी कहा कि हम जो भी करें माँ भारती के चरणों में समर्पित करके करें। तो आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब मैं आगे बढ़ती हूँ और आमंत्रित करती हूँ मेरी बड़ी दीदी हर्षिता मेहरा को। तो दीदी, क्या आप उपस्थित हैं? जी बहन, मैं उपस्थित हूँ। जी दीदी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। वंदन है, अभिनंदन है। कृपया आप अपना धन्यवाद। मैं सर्वप्रथम माँ सरस्वती के चरणों में नमन करती हूँ। मेरा नाम हर्षिता मेहरा है। मैं कक्षा 9th की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय इंटर कॉलेज दरमिया है। आज के मुख्य अतिथि आदरणीय हेमवती नंदन भट्ट जी, सर मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आदरणीय श्री आकाश सारस्वत जी, उप निदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड से। आदरणीय श्री श्याम परर पांडे जी, संरक्षण बाल बहरी, अहमदाबाद गुजरात से। आदरणीय श्री डॉक्टर अशोक कुमार नेगी सर, संरक्षण बाल बहरी, खंडवा मध्य प्रदेश से। आदरणीय श्री उदय किरौला सर, संपादक बाल बहरी, उत्तराखंड अल्मोड़ा से। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम एवं आप सभी का मैं अभिनंदन करती हूँ। आज की विशिष्ट अतिथि मेरी छोटी बहन नीलाक्षी हर्षिता जोशी आज की अध्यक्षता कर रही नीलाक्षी बिष्ट जी।
आज इस मंच का बेहतरीन ढंग से संचालन कर रही मेरी छोटी बहन मंत्रिता शर्मा कक्षा 5 की छात्रा है, जो आप सभी का मैं स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। आज जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज देशभक्ति गीत का गायन कार्यशाला है। उसमें मेरी देशभक्ति गीत कुछ इस प्रकार है। ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके, कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा। हे अर्ज़ ये दीवाने की, जहाँ भोर सुहावनी देखी, एक रोज वही मेरी शाम हो। कभी याद करी जो जमाना, माटी पे मर मिट जाना, जिक्र में शामिल मेरा नाम हो। ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके, कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा। आंचल तेरा रही माँ, रंग बिरंगा हो, ऊंचा आसमां से हो मेरा तिरंगा, जीने की इजाजत दे दे या हुक्म शहादत दे दे, मंजूर हमें जो भी तू चुने। रेशम का हो मधुशाला या कफन सिपाही वाला, ओढ़ेंगे हम जो भी तू बुने। ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके, कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा। जी धन्यवाद। जी दीदी, आपने बहुत ही सुंदर प्रस्तुति दी और बहुत ही सुरीली आवाज में दी। मुझे बहुत अच्छी लगी आपकी प्रस्तुति। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं आगे बढ़ती हूँ और आमंत्रित करती हूँ हमारे अगले प्रतिभागी मेरे छोटे भाई ध्रुव अंडोला जी को। आप खजाने से क्या आप उपस्थित हैं? ध्रुव, लगता है वे किसी कारणवश उपस्थित नहीं हो पाए हैं। तो अब मैं आगे बढ़ती हूँ और आमंत्रित करती हूँ अगले प्रतिभागी मेरे छोटे भाई लक्की सोयाल को। तो लक्की भाई, क्या आप उपस्थित हैं? हाँ, उपस्थित हूँ। जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है। आप अपना गीत प्रस्तुत करें। मेरा नाम लक्की सोयाल है। मैं कक्षा 4 में पढ़ता हूँ। मैं आप सभी को एक गीत सुनाने जा रहा हूँ। उसका नाम है हम होंगे कामयाब। हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। होगी शांति चारों ओर, होगी शांति चारों ओर एक दिन। हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। हम चलेंगे साथ साथ, डाले हाथों पे हाथ, हम चलेंगे साथ साथ एक दिन। हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। नहीं डर किसी ताश, नहीं डर किसी ताश एक दिन।
हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। थैंक यू। बहुत प्यारी क्यूट सी प्रस्तुति और आपने बिल्कुल सही कहा कि हम होंगे कामयाब एक दिन। मुझे बहुत प्यारी लगी आपकी प्रस्तुति, मतलब आपके लिए एक बार तालियां तो बनती ही हैं। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद इतनी प्यारी प्रस्तुति देने बहुत के लिए। बहुत धन्यवाद दीदी जी धन्यवाद। तो अब मैं आगे बढ़ती हूँ और आमंत्रित करती हूँ मेरे बड़े भैया प्रत्युष सिंह खेड़ा जी को। आप द्वारा हाट से हैं भैया, क्या आप उपस्थित हैं? जी मैं उपस्थित हूँ। जी सबसे पहले स्वागत है, वंदना करें। कृपया आप अपने गीत प्रस्तुत करें। सबसे पहले मैं अपनी संचालन करने वाली बहन का धन्यवाद करना चाहता हूँ और उसके बाद आदरणीय संपादक एवं सचिव बाल साहित्य संस्था अल्मोड़ा का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ, जिन्होंने मुझे इस बाल प्रहरी में आने का मौका दिया। मैं अपना परिचय देना चाहता हूँ। मेरा नाम प्रत्युष खेड़ा है। मैं द्वाराहाट विकास खंड के बिंता गांव का रहने वाला हूँ। मैं कक्षा 9वीं का छात्र हूँ। मेरे स्कूल का नाम यूनिवर्सल कॉन्वेंट स्कूल द्वाराहाट है और मैं आज हारमोनियम पे एक देशभक्ति गीत सुनाने जा रहा हूँ।
प्रस्तुति थी, अब मजा आ गया सच में। और जितने अच्छे से वो हारमोनियम की आवाज आई, आपका गीत भी इतना सुरीली आवाज में था, आपने इतना प्यारा गीत सुनाया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे त्वया हिन्दभूमे सुगम वर्धितोऽहम् महामंगले पुण्यभूमे त्वदर्थे महामंगले पुण्यभूमे त्वदर्थे पतत्वेषकायो नमस्ते नमस्ते पतत्वेषकायो नमस्ते नमस्ते। बड़े ही आदर के साथ मैं आमंत्रित करने जा रही हूँ हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री हेमवती नंदन भट्ट हेमू जी। आपका स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। मुख्य अतिथि महोदय दिख नहीं रही दोस्त, आगे बढ़ते हैं। जी ठीक है, तो कोई बात नहीं, मैं आगे बढ़ती हूँ और आमंत्रित करती हूँ अगली प्रतिभागी मेरी बड़ी दीदी कुमारी दिव्या रावत को। क्या आप उपस्थित है दिव्या दीदी? जी बहन, मैं उपस्थित हूँ। क्या आपकी आवाज मेरे तक आ रही है? जी आपकी आवाज आ रही है। आपका गीत है ए गुजरने वाली हवा। जी धन्यवाद। ए गुजरने वाली हवा जरा मेरा इतना काम करेगी क्या, मेरे गाँव जा मेरे दोस्तों को सलाम दे। मेरे गाँव में है जो वो गली जहाँ रहती है मेरी दिलरुबा, उसे मेरे प्यार का जाम दे, उसे मेरे प्यार का जाम दे। वहीं थोड़ी दूर है घर मेरा, मेरे घर में है मेरी बूढ़ी माँ, मेरी माँ के पैरों को छू के तुम उसे उसके बेटे का नाम दे। है गुजरने वाली हवा जरा मेरे दोस्त तो मेरी दिलरुबा, मेरी माँ को मेरा पयाम दे, उन्हें जाके तू ये पयाम दे। मैं वापस आऊंगा, मैं वापस आऊंगा, मैं वापस आऊंगा, फिर अपने गाँव में उसी की छाँव में कि माँ के आंचल से, गाँव के पीपल से, किसी की काजल से किया जो वादा था वो भी निभाऊंगा। मैं एक दिन आऊंगा, मैं एक दिन आऊंगा, मैं एक दिन आऊंगा, मैं एक दिन आऊंगा। धन्यवाद। जी दीदी, बहुत ही प्यारी प्रस्तुति, बहुत ही प्रेरणादायक प्रस्तुति कि मैं वापस आऊंगा। मुझे आपका गीत बहुत अच्छा लगा। तो अब मैं आगे बढ़ती हूँ और आमंत्रित करती हूँ हमारी प्रतिभाओं की लिस्ट के अगले प्रतिभागी, अंतिम प्रतिभागी मेरे बड़े भैया पारस उप्रेती जी। भैया क्या आप उपस्थित हैं? जी बहन, मैं उपस्थित हूँ। जी भैया, आपका स्वागत है। कृपया आप आए। धन्यवाद। मेरा नाम पारस उप्रेती है। सर्वप्रथम माँ सरस्वती को मेरा प्रणाम। मैं कक्षा 7 में पढ़ता हूँ। मेरे स्कूल का नाम रेनेसा नर्सरी एंड डे स्कूल है। मैं गंगोली हाट में रहता हूँ। मैं आप सभी के सामने आज एक गीत प्रस्तुत करने जा रहा हूँ जिसका नाम है माँ मुझे सैनिक बना दो। तो मैं शुरू करता हूँ।
माँ मुझे सैनिक बना दो, माँ मुझे सैनिक बना दो, चाहता रणभूमि में जा, ना मुझे तलवार ला दो, माँ मुझे सैनिक बना दो, माँ मुझे सैनिक बना दो, आज सुनना चाहता हूँ, आज सुनना चाहता हूँ, मैंने परियों की कहानी, आज मुझसे मत कहो, एक राजा एक रानी, वीर राणा की सेवा की, वीर राणा की सेवा की, शक्ति तुम मुझ में जगा दो, माँ मुझे सैनिक बना दो, माँ मुझे सैनिक बना दो, जो उठाए भूल कर भी, जो उठाए भूल कर भी, आँख मेरे मातृभूमि पर, जो बनाए भूल कर भी, पैर वीरों की प्रसू पर, मैं उड़ा दूं शीस उसका, मैं उड़ा दूं शीस उसका, वह मुझे कौशल सिखा दो, माँ मुझे सैनिक बना दो, माँ मुझे सैनिक बना दो, चाहता रणभूमि में जा, ना मुझे तलवार ला दो, माँ मुझे सैनिक बना दो, माँ मुझे सैनिक बना दो। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। मैं आपके लिए 4 पंक्तियां बोलना चाहूंगी कि सोया नहीं शौरवीरों का, तुम्हें बताकर मानेंगे, अरिहंता हम युगों युगों से तुम्हें जता कर मानेंगे, तुम्हें जता कर मानेंगे। आपने बहुत ही सुंदर प्रस्तुति कही और अब मैं इन पंक्तियों के साथ आमंत्रित करना चाहूंगी आदरणीय बाल प्रहरी के संरक्षक श्री श्याम वल्लभ पांडे जी को कि वंदे मातरम गीत नहीं है, वंदे मातरम गीत नहीं है, महामंत्र आजादी का, महामंत्र आजादी का महासमर में घोष बना था, महासमर में घोष बना था, गोरों की बर्बादी का, गोरों की बर्बादी का। तो मैं बड़े ही आदर के साथ आमंत्रित करती हूँ श्री श्याम वल्लभ पांडे जी को। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक आभार प्रिय मंत्रिता जी। आपने बहुत सुंदर संचालन किया, विश्वास से भरा हुआ संचालन, और आपने जैसा बताया है आपका 15वां संचालन था और इतने अधिक संचालन करने को जिसको मिले बड़ा सौभाग्यशाली है। किरोला जी के तुर्क के पुत्रों में से आप एक हैं कि आपको संचालन के लिए थोड़े ही सूचना के बाद संचालन के लिए आप तैयार हो जाते हैं और बड़ी हंसी खुशी से संचालन करते हैं। हर संचालन में आपके निखार आता जा रहा है और 4 चांद लगते जा रहे हैं। मैं अपनी बात आगे बढ़ाने से पहले आपसे अनुरोध करूंगा कि आप भी मंच पर आएं और अपना देशभक्ति गीत गाकर सुनाएं। मंत्रिता जी। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। माँ शारदा के चरणों में एवं माँ भारती के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। मैं अपना गीत प्रस्तुत करने जा रही हूँ जिसके लाइन्स हैं। भारत हमको जान से प्यारा है, सबसे न्यारा गुलिस्तां हमारा है। भारत हमको जान से प्यारा है, सबसे न्यारा गुलिस्तां हमारा है। सदियों से भारत भूमि दुनिया की शान है, भारत माँ की रक्षा में जीवन कुर्बान है। हिंदुस्तानी नाम
प्यारा देश हमारा है। भारत हमको जान से प्यारा है। सबसे प्यारा गुलिस्तां हमारा है। उजड़े नहीं अपना चमन, टूटे नहीं अपना वतन, गुमराह ना कर दे कोई, बर्बाद ना कर दे कोई। मंदिर यहाँ, मस्जिद यहाँ, हिंदू यहाँ, मुस्लिम यहाँ, मिलते रहे हम प्यार से। जागो हिंदुस्तानी नाम हमारा है। सबसे प्यारा देश हमारा है। भारत हमको जान से प्यारा है। सबसे न्यारा देश हमारा है। जन्मभूमि है हमारी, शान से कहेंगे हम, तभी तो भाई भाई प्यार से रहेंगे हम। सबसे प्यारा देश हमारा है। भारत हमको जान से प्यारा है। आसाम से गुजरात तक, बंगाल से महाराष्ट्र तक, जाति कई धुन एक है, भाषा कई सुन एक है। कश्मीर से मद्रास तक, कह दो सभी हम एक है, आवाज दो हम एक है। जागो भारत हमको जान से प्यारा है। सबसे न्यारा गुलिस्तां हमारा है। भारत हमको जान से प्यारा है। सबसे न्यारा गुलिस्तां हमारा है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत सुंदर प्रस्तुति, बहुत शानदार प्रस्तुति, बहुत बहुत हार्दिक बधाई आपको मंत्रिता जी। भारत हमको जान से प्यारा है, सबसे न्यारा गुलिस्तां हमारा। आपने बहुत ही सुर, ताल और लय के साथ अपनी प्रस्तुति दी और आपने अब जहां बैठे हैं आपने पृष्ठभूमि में तिरंगा लगा रखा, तो आपका देश प्रेम उससे भी व्यक्त हो रहा है। मैं आपको बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूं सुंदर, उत्कृष्ट और रोचक प्रस्तुति के लिए। आज हमारे इस कार्यक्रम में जिन प्रतिभागियों ने प्रभाग किया, एक से एक अच्छी प्रस्तुतियां और उन्होंने देशभक्त के गीत सुनाए सुर, ताल और लय के साथ, पूरे सुर, ताल और लय के साथ। और देशभक्त की रसधारा में हम करीब 1 घंटे 7 मिनट हो रहे हैं, बहते रहे। लगा जैसे आज या तो 26 जनवरी का दिन हो या 15 अगस्त का दिन, तो कितने सारे देशभक्त गीत 15 अगस्त या 26 जनवरी को सुनाई पड़ते हैं और या किरोला जी के इन कार्यक्रमों में हमें सुनाई देती है। जिन गीतों को आज अभिव्यक्ति मिली उनमें कुछ हैं। इस मिट्टी के कण कण का उपकार हमारे जीवन पर, भारत माता तुम्हें प्रणाम, हम सब भारतीय हैं, जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती हैं बसेरा, वो देश मेरे तेरी शान पे सदके हम होंगे कामयाब एक दिन, ऐ गुजरने वाली हवा जरा माँ मुझे सैनिक बना दे। और संदेशे आते हैं हमें तड़पाते हैं। तो सभी प्रतिभागियों को सुंदर गीत गायन के लिए बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूं। और हमारे एक प्रतिभागी ने तो हारमोनियम पर अपना गीत सुनाया, हारमोनियम बजाते हुए स्वयं सस्वर पाठ किया और हारमोनियम के साथ गाए हुए गीत का प्रभाव
दुगना हो जाता। वाद्ययंत्र इसीलिए बने ही हुए, उनको विशेष रूप से बधाई। आज के हमारे इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कुमारी नीलाक्षी विश्व कर रही हैं, जो कक्षा 6 की छात्रा पिथौरागढ़ से, और उनको अभी आमंत्रित किया जाएगा। उन्हें अपना अध्यक्षीय वक्तव्य देना है और प्रस्तुत भी देनी है। आज की हमारी विशिष्ट अतिथि कुमारी हर्षिता जोशी हैं, जो कक्षा 6 की छात्रा है नानक मत्ता पब्लिक स्कूल नानक मत्ता से, और उन्होंने अपना अध्यक्षीय वक्तव्य दिया ही, साथ ही बहुत सुंदर गीत सुनाया देशभक्ति का। संदेशे आते हैं हमें तड़पाते। गीत बहुत लंबा है, सस्तर सुनाया, सुर ताल और लय के साथ। उन्होंने बहुत बहुत हार्दिक बधाई दी विशिष्ट अतिथि बनने के लिए और सुंदर प्रस्तुत की। आज के हमारे मुख्य अतिथि श्री हेमवती नंदन भट्ट हेमू जी हैं, जो पत्रकार हैं, साहित्यकार हैं, ऋषिकेश से हैं, और अभी हम उनसे जुड़ नहीं पाए हैं। शीघ्र ही हमसे जुड़ेंगे और अपना प्रेरणादायी उद्बोधन देंगे। मैं उनका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। साथियों, इन कार्यक्रमों से उत्तराखंड में शिक्षा विभाग के निदेशक और शिक्षाविद आदरणीय आकाश सरस्वती जी प्रतिदिन जुड़ते हैं, और आज जुड़ करके उन्होंने देश प्रेम की परिभाषा बताई कि ये बड़ी व्यापक परिभाषा, केवल सीमा पर लड़ने वाला सैनिक ही नहीं है देश प्रेम का प्रतीक। हाँ, वहां बलिदान ज्यादा है, वहां त्याग ज्यादा है, मगर जहां जिस रूप में हम हैं, अगर अपने काम को पूरी निष्ठा और ईमानदारी से कर रहे हैं, तो वही हमारी सच्ची देशभक्ति। एक छात्र अगर पूरी ईमानदारी और निष्ठा से पढ़ाई कर रहा है, किसान खेतों में मेहनत कर रहा है, बाबू या सरकारी अधिकारी कर्मचारी अपना कार्य पूरी ईमानदारी और निष्ठा से कर रहे हैं, तो ये भी एक तरह की देशभक्ति है, और इसी से देश संपन्न होता है, आगे बढ़ता है, तरक्की करता है। आदरणीय सरस्वती जी ने इस बात को भी रेखांकित किया कि हम छात्र हैं, यहाँ जितने प्रतिभागी जुड़े हुए हैं वो सब पढ़ रहे हैं, छात्राएं हैं, तो सबको पूरी निष्ठा से अपनी पढ़ाई करनी है और अपनी पाठ्य पुस्तकों के अतिरिक्त इतर पुस्तकें भी पढ़ें, लाइब्रेरी जाकर के और पुस्तकें लाएं, पढ़ें और अपना ज्ञानवर्धन करें। लेकिन उनका सबसे बड़ा काम है खूब मेहनत और ईमानदारी से पढ़ाई करना और कक्षा में अगली पंक्ति में आना। यही है हमारा कार्य एक विद्यार्थी के रूप। आदरणीय सरस्वती जी के इस प्रेरणादायी उद्बोधन के लिए मैं उनको बहुत बहुत उनके प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। मित्रों, इन कार्यक्रमों से खंडवा से डाइट में सीनियर व्याख्याता के पद पर कार्यरत आदरणीय डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी प्रतिदिन जुड़ते हैं। उन्होंने चैट बॉक्स का उत्तरदायित्व संभाल रखा, आज भी जुड़े हुए हैं और उनकी सुंदर, रोचक और उत्साहवर्धक टिप्पणियां आती जा रही हैं। वो बच्चों का, हम सबका मार्गदर्शन करते हैं। मैं उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और आज तो समय ही समय है। देखिए, मैंने उनकी टिप्पणी आ गई, मैं उनको सादर नमन करता हूं और उनका स्वागत अभिनंदन करता हूं कि वो आज तो समय है अपना आशय वचन भी दें। मित्रों, इन कार्यक्रमों से देश के 16-17 प्रांतों के अनेक कवि, कहानीकार, साहित्य प्रेमी, मनीषी और चिंतक भी जुड़ते हैं। उनमें कुछ नाम जो पटल पर आए इस प्रकार हैं। आदरणीय सुमित श्रीवास्तव जी, जामो अमेठी, उत्तर प्रदेश। आदरणीय संतोष मालवीय जी, खंडवा से। आदरणीय सुगंधा मैडम, आदरणीय उमेश जोशी जी, आदरणीय रेखा जोशी मैडम, आदरणीय योगेश्वर सिंह जी, आदरणीय प्रकाश पांडे जी, कनखल हरिद्वार से। आदरणीय शैली मैडम, लखनऊ से। आदरणीय डोरीलाल लोधी जी, आदरणीय पुरुषोत्तम तिवारी जी, भोपाल से। आदरणीय डॉक्टर चंद्रकला वर्मा मैडम और 16-17 प्रांतों से जुड़ने वाले अनेक विद्वान शिक्षक और विदेशी शिक्षक हैं। आप सब प्रतिदिन कार्यक्रमों से जुड़ते हैं और जुड़कर
हमारा मनोबल बढ़ाते हैं। आपके जुड़ने से हमारे अंदर नवीन ऊर्जा का प्रवाह होने लगता है। हम अपने को ऊर्जस्वित महसूस करते हैं और हमारे कार्यक्रमों को चार चांद लग जाते हैं, उनको नई गरिमा मिल जाती है। हम आपके इस निरंतर जुड़ाव के प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। मित्रों, जहां बच्चे हों, अभिभावकों का सहयोग अनिवार्य हो जाता है। और आज ही प्रत्युष कैड़ा ने संभवतः हारमोनियम पर जो प्रस्तुति दी वो बिना अभिभावकों के सहयोग के संभव ही नहीं था। बहुत सुंदर प्रस्तुति। तो ऐसे ही जिन बच्चों ने प्रस्तुतियां दी सब खूब पूर्वाभ्यास करके, और जो गीत चुने थे निश्चित रूप से चुनने में उन्होंने अभिभावकों का सहयोग दिया। घर में भाई बहनों का सहयोग, अभिभावकों का सहयोग, गुरु का सहयोग, ये अनिवार्य हो जाता है। और इसीलिए इतने सुंदर सुंदर गीत, देशभक्ति के गीत सुन मैं अभिभावकों के लगातार मिलने वाले सहयोग के प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। और अंत में मित्रों, इन कार्यक्रमों के सूत्रधार, आधारबिंदु, प्रेरणा पुरुष और ऋषियों का सा जीवन जीने वाले आदरणीय किरोला जी, जो एक से एक नए कार्यक्रम करते जा रहे हैं। अब 700 के कीर्तमान से मात्र 4 कदम दूर इसी महीने में 700वां कार्यक्रम संपन्न हो जाएगा और हम 700 के आगे बढ़ जाएंगे। आदरणीय किरोला जी के इन भगीरथ प्रयासों को मैं कोटशः नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और अधिक समय न लेकर अपनी वाणी को विराम देते हुए मंच आज का बहुत सुंदर संचालन कर रही कुमारी ममता शर्मा जी को सौंपता हूँ। मंत्रिता जी, आप आगे का संचालन करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक आभार। मंत्रिता जी। जी सर, आपने हमें बहुत ही प्रेरणादायक बातें बताई। आपका बहुत बहुत आभार कि आपने हम बच्चों को इतनी प्रेरणादायक बातें बताई। आपका बहुत बहुत सागर आभार, धन्यवाद। तो अब मैं आगे बढ़ती हूँ और अध्यक्षता कर रही मेरी बड़ी दीदी नीलाक्षी मिश्र जी को आमंत्रित करती हूँ। आप वीर सेवा पब्लिक स्कूल पिथौरागढ़ से हैं, कक्षा 6। क्या आप उपस्थित हैं? जी मैं उपस्थित हूँ। जी दीदी, आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आप अपनी प्रस्तुति दें, हम अपना अध्यक्ष उद्बोधन दें। धन्यवाद। सबसे पहले माँ सरस्वती को मेरा प्रणाम और यहाँ पर उपस्थित सभी गुरुजनों को मेरा आदर प्रणाम। मेरा नाम नीलाक्षी बिष्ट है। मैं कक्षा 6 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम न्यू विश्वा पब्लिक स्कूल है। मैं सबसे पहले श्री उदय किरोला सर को धन्यवाद करती हूँ कि वे हम बच्चों का इतना अच्छा मंच प्रदान करते हैं। सर, आपका बहुत बहुत आभार। अब मैं आज की विशिष्ट अतिथि हर्षिता बिष्ट, आज के मुख्य अतिथि श्री हेमवती नंदन भट्ट, पत्रकार साहित्यकार ऋषिकेश और श्री श्याम पलट पांडे सर, आकाश सरस्वत सर, अशोक कुमार नेगी सर, आप सभी को हार्दिक अभिनंदन और करती हूँ। और आज का सुंदर संचालन कर रही मेरी छोटी बहन मंत्रिता शर्मा का भी मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ। जैसा कि आज देशभक्ति गीत गायन कार्यशाला है, तो मैं अपनी प्रस्तुति देने जा रही हूँ। अगर मुझसे कोई त्रुटि हो तो मुझे क्षमा करिए। ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके कोई धन है क्या, तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा, है अर्ज़िया दीवाने की, जहाँ
वही मेरी शाम हो। कभी याद करे जो जमाना, माटी पे मर मिट जाना, जिक्र में शामिल मेरा नाम हो। ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके, वो धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा। आंचल तेरा रहे माँ रंग बिरंगा, वो ऊंचा आसमां से जो तेरा तिरंगा, जीने की इजाजत दे दे, क्या हुक्म सहाजत दे दे, मंजूर हमें जो भी तू बुने, रेशम का हो मधुशाला, बाप अपने सिपाही वाला, ओढ़ेंगे हम जो भी तू बुने। ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके, कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जी दीदी, आपकी बहुत ही प्यारी प्रस्तुति रही और आपने मतलब बहुत ही सुरीली आवाज में अपना गीत प्रस्तुत किया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब मैं बड़े ही आदर के साथ आमंत्रित करने जा रही हूँ डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी को। आप चैटबॉक्स के माध्यम से हम बच्चों का मनोबल बढ़ाते हैं, क्या आप उपस्थित हैं? जी मंत्रिता दीदी, बहुत बधाइयां आपको, बहुत सारी शुभकामनाएं। आपके कार्यक्रम में प्रस्तुति के लिए भी आपको ढेर सारा आशीष और स्नेह प्रदान करते हैं और टोकरी भर भर के आपको बधाइयां देते हैं। आपने अपने जो गीत प्रस्तुत किया वो बिल्कुल आपने अपने जो आपका पारंपरिक अंदाज है उसी तरीके से आपने अपने गीत को प्रस्तुत किया है। आपकी जो शैली है वो भी लाजवाब है, शानदार है। तो आपको उत्तमम प्रस्तुति की ढेर सारी एक बार पुनः बधाइयां देते हैं। देशभक्ति गीत गायन कार्यशाला जो बाल प्रहरी का 696वां ऑनलाइन कार्यक्रम है, इसका मुख्य अतिथि स्वीकार कर रहे आदरणीय श्री हेमवती नंदन भट्ट हेमू जी, जो पत्रकार और वरिष्ठ साहित्यकार हैं, जो ऋषिकेश से हमारे बीच सक्रिय सहभाग कर रहे हैं। आपका बहुत अभिनंदन है। विशिष्ट आतिथ्य स्वीकार कर रही कुमारी हर्षिता जोशी दीदी, जो कक्षा 6 से नानक मत्ता पब्लिक स्कूल नानक मत्ता से हमारे बीच उपस्थिति प्रदान कर रही हैं। आपकी उपस्थिति को, आपकी प्रस्तुति को बहुत बहुत बधाइयां। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता करने वाली छोटी दीदी नीलाक्षी बिष्ट जी, जो अभी अभी अपने अध्यक्षीय उद्बोधन के साथ अभी बहुत ही सुंदर गीत प्रस्तुत कर रही थी, जो देशभक्ति से उत्प्रेरित गीत था। आपने बहुत ही उम्दा प्रस्तुति दी, आपको भी ढेर सारी बधाइयां। संचालन की कला कौशल में माहिर कुमारी मंत्रिता शर्मा जी, जो कक्षा 5 की विद्यार्थी हैं, सीएम राइज शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय ग्वालियर मध्य प्रदेश से हमेशा की तरह निरंतर बाल प्रहरी पर अपना व्यक्तित्व निखार रही हैं और आपकी जो प्रस्तुति होती है वो दिन प्रतिदिन जो है वो कुशलता के साथ शिखर की ओर बढ़ रही है। आपको एक बार पुनः बधाइयां देते हैं। प्रतिभाग करने वाले दोस्तों में जय उपाध्याय भैया, जो फूलचौक नैनीताल से कक्षा 10 के विद्यार्थी हैं, मयंक बिष्ट भैया, जो कक्षा 4 सरस्वती शिशु मंदिर अल्मोड़ा से,
हमारे बीच उपस्थिति प्रदान करें। आपके विद्यालय से भी अनेक बच्चे प्रस्तुतियां देते हैं, आपको ढेर सारी बधाइयां। तनिषा बिष्ट दीदी कक्षा 10 राजकीय बालिका इंटर कॉलेज अल्मोड़ा से, आपका बहुत अभिनंदन। शिवांगी बिष्ट जी कक्षा 7 विवेकानंद इंटर कॉलेज अल्मोड़ा से। हर्षिता मेहरा जी दड़मिया अल्मोड़ा से कक्षा 6। ध्रुव एंडोला जी कक्षा 4 केंद्रीय विद्यालय हल्द्वानी से। लक्की सोयाल जी रामगढ़ नैनीताल से। प्रत्युष सिंह केड़ा जी द्वारा हाट अल्मोड़ा से। दिव्या रावत जी कक्षा 7 रणाकोट टेहरी से। और पारस सुप्रेती जी पिथौरागढ़ से। दोस्तों, आपने जो गीत का चयन किया है, देशभक्ति गीत गायन कार्यशाला में आपने अपनी मनपसंद के भक्ति देशभक्ति गीत को प्रस्तुत किया। आपको ढेर सारी बधाइयां देते हैं, शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं। और आपकी जो प्रस्तुति है उसको बाल प्रहरी मंच पर सभी की ओर से सराहना मिलती है। चैट बॉक्स पे भी बहुत सारे अभिभावक और बाल प्रहरी के जो स्नेही जन हैं, आपकी प्रस्तुतियों को टिप्पणी देकर प्रेरित करते हैं। तो आपकी इन प्रस्तुतियों के लिए बहुत सारी बधाइयां। जब भी हम लोकगीत, राष्ट्रगीत को पढ़ते हैं दोस्तों, और उनके शब्दों को हम संदर्भ के साथ जोड़ते हैं, भाव के साथ उसको गाते हैं, तो हम डूब जाते हैं। तो हम जो भी राष्ट्र के लिए, देश के लिए अच्छा सोचते हैं, भला सोचते हैं, वो एक सच्चे देशभक्त कार्य की निशानी होती है। जब आप कोई गीत प्रस्तुत कर रहे होते हैं कि तेरी मिट्टी में मिल जावा, तेरी नदियों में बह जावा, तो ये जो भाव होता है, ये देश के प्रति समर्पण का भाव होता है। मिट्टी में मिल जावा मतलब हम अपना तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित, ये सारी जो चीजें हैं हम समर्पण भाव से देश के लिए लेकर उपस्थित होते हैं। आदरणीय आकाश सारस्वत सर हमेशा कहते हैं कि देशभक्ति केवल गायन के माध्यम से ही संभव नहीं है। हम जहां भी जो भी काम कर रहे हैं, उस काम को यदि हम समर्पित भाव से करते हैं दोस्तों, तो वो भी हमारा राष्ट्र के प्रति, देश के प्रति एक प्रेम होता है। और प्रेम को प्रकट करने के अनंत माध्यम है। एक किसान खेतों में काम करके अपने देश के प्रति समर्पण का भाव व्यक्त करता है। एक नाविक नाव से इस पार से उस पार सवारियों को ढो के लेके जाता है और देश के प्रति समर्पण करता है। कोई भी व्यक्ति, एक मजदूर यदि ईंट को उठा के मकान बना रहा है, या कोई श्रम का काम कर रहा है, कोई चट्टानों को तोड़ के रास्ता बना रहा है, तो वो भी देशभक्ति का एक स्वरूप होता है। हम विद्यार्थी के रूप में, शिक्षक के रूप में, अभिभावक के रूप में, घर की भूमिकाओं में, हम यदि उन भूमिकाओं को आदर्श तरीके से निर्वहन उनको करते जाते हैं, तो वो देशभक्ति के ही स्वरूप होते हैं। राष्ट्र के प्रति सच्चा प्रेम उन्हीं से हमको झलकता है। तो आदरणीय आकाश सारस्वत सर का जो मार्गदर्शन होता है, वो हम सभी को प्रेरणा देता है। उनकी उपस्थिति को मैं प्रणाम निवेदित करता हूँ, कोटि से वंदन, अभिनंदन और धन्यवाद, आभार ज्ञापित करता हूँ। आज के कार्यक्रम में आदरणीय भट्ट साहब की जो उपस्थिति है उसको भी प्रणाम निवेदित करता हूं। आदरणीय श्याम पलट पांडे सर, जो हमारे वरिष्ठ मार्गदर्शक के, अभिभावक के रूप में इस पूरे बाल प्रहरी परिवार में एक सरल और शांत भाव से हमें प्रेरित करते हैं। उनकी उपस्थिति से हम ऊर्जामय होते हैं। मैं आदरणीय श्याम पलट पांडे सर को भी कोटि से वंदन, अभिनंदन और प्रणाम निवेदित करता हूं, आभार ज्ञापित करता हूं।
मंचासीन जितने भी साथी हैं, मैं देख रहा हूं कि आदरणीय चंद्रकला वर्मा जी, ध्रुव जी, आदरणीय डोरीलाल लोधी सर, आदरणीय कृपाल से शीला जी, आदरणीय प्रकाश पांडे जी, संयुक्ता परीक्षा जी, संतोष मालवी जी, संतोषी बिष्ट जी, सुगंधा जी, आदरणीय सुमित श्रीवास्तव जी, सूरी भारती जी, आदरणीय उमेश पांडे जी, वंदना भट्ट जी और नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालय से अधिकारी जी और सभी साथियों, आपका बाल प्रहरी के प्रति जो स्नेह है, जो प्रेम है, जो आदर है, वो यूं ही बना रहे, यही शुभेच्छा व्यक्त करते हैं। और इस पूरे मंच से हम आदरणीय उदय किरोला सर की जो ऋषिवत तपश्चर्या है, जो हम सभी को एक सूत्र में बांधे रखने का उनका अद्वितीय कार्य है, उस कला कौशल को मैं दंडवत करता हूं, प्रणाम निवेदित करता हूं। ये अद्वितीय कार्य इसलिए भी कि पूरे देश में ऐसा कोई मंच नहीं है जिसमें बच्चों को उनके व्यक्तित्व विकास के लिए आमंत्रण ना प्राप्त होता हो। जो भी बच्चे हैं जुड़ रहे हैं वो सब भाग्यशाली हैं और हम लोग भी भाग्यवान हैं कि हम इस मंच से जुड़ के एक दूसरे के प्रति आदर ज्ञापित करते हैं और बच्चों की प्रस्तुतियों को सराहते हैं, उनसे सीखते हैं। मैं आदरणीय उदय किरोला सर को एक बार पुनः कोटि से वंदन, अभिनंदन और प्रणाम निवेदित करता हूं, आभार ज्ञापित करता हूं। और अंत में मैं शुभरात्रि कहते हुए इस मंच का सुंदर संचालन करने वाली मंत्रिता दीदी को एक बार पुनः बधाइयां देता हूं और वंदे मातरम, जय हिंद के साथ अपनी बात को समाप्त करते हुए मंत्रिता जी को मंच सौंपता हूं। मंत्रिता जी शुभरात्रि, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार आपका। मंत्रिता दीदी। जी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। आपने हम बच्चों को बहुत ही अच्छा मार्गदर्शन किया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपको नमस्कार। तो अब मैं आगे बढ़ती हूँ और अपनी इन पंक्तियों के साथ आमंत्रित करती हूँ हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महोदय को कि प्रभु शक्तिमन हिंदू राष्ट्रांगभूता, प्रभु शक्तिमन हिंदू राष्ट्रांगभूता, इमे सादरत्वां नमामो वयम्, तदीयाय कार्याय बद्धाकटीयं, शुभामाशिषं देह हृदय स्वरूपम। तो आपका बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। मुख्य अतिथि श्री हेमवती नंदन भट्ट हेमू जी, आप सादर आमंत्रित हैं। मुख्य अतिथि महोदय। जी मंत्रिता जी आगे बढ़ें, छूटे हुए साथियों को आमंत्रित करें। जी महोदय, तो मैं आगे बढ़ती हूँ और हमारे पहले छूटे हुए साथी हैं मेरे छोटे भाई ध्रुव अंडोला। तो क्या आप उपस्थित हैं ध्रुव जी? आपका स्वागत है। विशिष्ट अतिथि, मुख्य अतिथि, शिक्षक गण एवं मेरे प्रिय साथियों, आज मैं इस देशभक्ति गीत गायन कार्यशाला में आप सभी के बीच उपस्थित हूँ और मेरा देशभक्ति गीत है, डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। ये धरती वो जहाँ ऋषि मुनि
जपते प्रभु नाम की माला। ये धरती वो जहाँ ऋषि मुनि जपते प्रभु नाम की माला। वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। यहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा। वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। यहाँ हर एक बालक मोहन है और राधा एक एक बाला। यहाँ हर एक बालक मोहन है और राधा एक एक बाला। वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। यहाँ सूरज सबसे पहले आकर डाले अपना फेरा। वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा। वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। धन्यवाद। जी भाई, आपने बहुत ही सुंदर प्रस्तुति दी, बहुत ही प्यारा गीत प्रस्तुत किया। तो मैं सभी वरिष्ठजनों को एक बार फिर से नमस्कार करते हुए कार्यक्रम में उपस्थित अभिभावकों को भी नमनीय जी को, श्याम पल्लव पांडे जी को और आदरणीय उदय किराना जी को नमस्कार करते हुए धन्यवाद। जी मंत्रिता जी, आपको सुंदर संचालन के लिए बधाई। आपने आपका माइक लॉक्ड है जी। किरोला जी, माइक लॉक है जी। मंत्रिता जी, आपको सुंदर संचालन के लिए बधाई और आपने बहुत अच्छी प्रस्तुति दी और आज हमारे सभी नन्हे मुन्ने दोस्तों ने बहुत अच्छी प्रस्तुति इस पर दी है। मैं सोचता हूँ लगभग सभी का नंबर आ गया है। बस जितने का नाम है सभी अपनी प्रस्तुति दे चुके हैं। बस केवल हमारे आज के हेमवती नंदन भट्ट जी इस पटल पर नहीं जुड़ पाए हैं। मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। वंदना भट्ट आईडी से कह रहे हैं कि हम अपनी प्रस्तुति देना चाहेंगे। हम क्षमा चाहेंगे जब भी आपका मन हो। इस जिनका नाम सूची में होता है हम केवल उन्हीं को अवसर दे पाते हैं। तो वंदना भट्ट आईडी से जो भी दोस्त जुड़े हैं, बस उनके अभिभावकों से निवेदन है, अब अगले जब भी कोई कार्यक्रम होता है तब भी आप उस समय सहमति दीजिए। जो केवल सूची में नाम होने पर ही अवसर दिया जाएगा। आशा आप ध्यान देंगे। और अगर आप हमारे ग्रुप में नहीं हैं तो 94-121-62-950 नंबर को अपने सेव करके ग्रुप में जुड़ने की सहमति दे सकते हैं। तो एक बार मैं सभी मित्रों का आभार व्यक्त करता हूँ। इस कार्यक्रम में जितने भी मित्र जुड़े हैं, मैं आप सबका आभार व्यक्त करता हूँ। आदरणीय इस कार्यक्रम में आदरणीय आकाश सर, श्याम पल्लव पांडे जी, डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी और डोरी लाल साहब हमारे इस कार्यक्रम में जुड़े हैं। कृपाल सिंह शेला जी, आदरणीय प्रकाश पांडे जी और उड़ीसा से संयुक्ता परीक्षा जी हमारे बीच जुड़ी हैं। संयुक्ता जी का विशेष रूप से आभार। और इस कार्यक्रम में संतोष मालवी जी, संतोष बिष्ट जी और इस कार्यक्रम में सुगंधा सुयाल जी, सुमित श्रीवास्तव सर, सूरी भारती जी, आदरणीय उमेश पांडे जी और हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालय लालढांग के अधीक्षक महोदय, मैं आप सभी को प्रणाम करता हूँ। आप सबका स्नेह इस कार्यक्रम को मिलेगा। बस यही निवेदन है कि इस पटल पर अन्य बच्चों को भी जोड़ के मदद करेंगे। जो साथी यूट्यूब से हमारे इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, इसे लाइक करके, सब्सक्राइब करके, शेयर करके भी मदद करेंगे। तो हम एक बार पुनः आप सबका आभार व्यक्त करते हैं। कल परसों हमारे 2 दिन का ब्रेक रहेगा, तो शनिवार को हम फिर मिलते हैं। तो इसी के साथ आप सबका नमस्कार